प्रश्न था, भविष्य के लिए बच्चों ने बाप से कौन सा सौदा किया है, उस सौदे से संगम पर कौन सा फायदा है? उत्तर है, देह सहित जो भी कुछ कखपन है, वह सब कुछ बाप को अर्पण करके बाबा को कहते हो कि बाबा, हम आपसे फिर वहां भविष्य में सब कुछ लेंगे। यहाँ अर्पण करते और बाबा को कहते, बाबा हम भविष्य में आपसे सब कुछ लेंगे। यह है सबसे अच्छा सौदा। इससे तुम्हारा बाबा की तिजोरी में सब कुछ सेफ हो जाता है। और अब देखो, हमने सौदा किया, अब मेरी स्टेज मन की स्थिति कैसी रहती है? इस सौदा करने से अपार खुशी रहती है कि अभी यहाँ हम थोड़ा समय है, फिर अपनी राजधानी में होंगे। तुमको कोई पूछे तो बोलो, वाह, हम तो बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं। अभी हम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हैं। अच्छा, आज बाबा ने मुरली में 3 बातों में वाह वाह करने के लिए कहा है। कौन सी बात, कौन सी बातें हो सकती है कि इसमें तुम बच्चों को वाह वाह करनी है? बताओ, बाबा के अलावा। अब आप कहेंगे, वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, और और वाह संगम का समय। ड्रामा ठीक है, संगम का समय, और आज बाबा ने कहा, पहला पॉइंट, वाह मेरी तकदीर वाह। दूसरा, वाह ड्रामा वाह। क्या ड्रामा है, कितना सुंदर ड्रामा है, वाह वाह करो। और तीसरा, वाह सतगुरु वाह। अब उन्हें सतगुरु के लिए कहा ना। आज भी वैसे बाबा का भोग का दिन है, सतगुरु को हम भोग लगाते हैं, तो वह सतगुरु वाह बाबा ने कहा। अच्छा, ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, मीठे बच्चे, जब यहाँ आकर बैठते हो तो कैसे बैठो? तो यहाँ पर आत्म अभिमानी स्थिति में बैठो। यह अटेंशन तुम्हारे लिए फॉर एवर है, इसलिए कहा ना, आत्म अभिमानी स्थिति। जब बैठो आत्म अभिमानी। जब तक जीते हो बाप को याद करते रहो। याद नहीं करेंगे तो जन्म जन्मांतर के पाप नहीं कटेंगे। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का सारा सुदर्शन चक्र तुम्हारी बुद्धि में फिरना चाहिए। तुम लाइट हाउस हो ना। एक आंख में है शांति धाम और दूसरे आंख में है सुख धाम। उठते बैठते चलते फिरते अपने को लाइट हाउस समझो।
अपने को लाइट हाउस समझने से अपना भी कल्याण करते हो और दूसरों का भी कल्याण करते हो। क्या कहा बाबा ने? अपने को लाइट हाउस समझने से अपना भी कल्याण करते हो, दूसरे का भी कल्याण करते हो। दूसरे के लिए स्पेशल नहीं करना पड़ता, उसको शांति मिले, सुख मिले, प्यार मिले। अपनी स्थिति में स्थित रहो तो दूसरे का कल्याण होगा। बाबा भिन्न भिन्न युक्तियां बतलाते हैं। जब कोई रास्ते में मिले तो उनको बताना है यह दुख धाम है, शांति धाम, सुख धाम चलने चाहते हो तो इशारा देना है। जैसे लाइट हाउस इशारा देता है ना, रास्ता दिखाता है, तुमको भी शांति धाम, सुख धाम का रास्ता बताना है। दिन रात यही धुन होनी चाहिए। योग की ताकत से तुम किसको थोड़ा भी समझाएंगे तो उनको झट तीर लगेगा। जिसको तीर लगता है तो एकदम घायल हो जाते हैं। पहले घायल होते हैं, फिर बाबा के बनते हैं। बाप को प्यार से तुम बच्चे याद करते हो तो बाप को भी कशिश होती है, हमारी याद पहुंचती है। कई तो बिल्कुल याद ही नहीं करते, तो बाप को उन बच्चों पर तरस पड़ता है, याद नहीं करते। फिर भी कहते हैं बाबा मीठे बच्चे, कितने भी कड़वे हो, मीठे बच्चे, उन्नति को पाते रहो, पुरुषार्थ कर आगे नंबर में जाओ। पतित पावन सदगति दाता एक ही बाप है, उस एक बाप को ही याद करना है, सिर्फ बाप को नहीं। अब बताओ, बाबा ने कहा सिर्फ बाबा को याद नहीं करना है, स्विच, हाँ सिर्फ बाप को नहीं, साथ साथ स्वीट होम को भी याद करना है। मतलब परम धाम में बाबा है, वहां पे बाबा को याद करना है। सिर्फ स्वीट होम भी नहीं, अब देखो, सिर्फ स्वीट होम भी नहीं, मिल्कियत भी चाहिए, इसलिए स्वर्ग धाम को भी याद करना। बाप आए हैं मीठे मीठे बच्चों को क्या बनाने, बताओ, फूल मूल बनाने और देवी देवता बनाने और लक्ष्मी नारायण बनाने। कल था ना, महाराजा बनाने आए हैं, हाँ राजाओं का राजा बनाने आए हैं। आज बाबा ने कहा बाबा बच्चों को, ऑनलाइन वाले, परफेक्ट बनाने हैं, स्वीट बनाने। अच्छा, बाबा बच्चों को परफेक्ट बनाने के लिए आए हैं। परफेक्ट, योग में हम कैसे बनते हैं, परफेक्ट ही तो बनते हैं ना। तो बाबा बच्चों को परफेक्ट बनाने के लिए आए हैं। तो ईमानदार बन, सच्चाई से अपनी जांच करनी है कि हम कहाँ तक परफेक्ट बने हैं। जानकी दादी एक बारी मधुबन में क्लास करा रहे थे, दादी ने कहा, कई पूछते दादी आप योग कैसे करते हो, दादी ने कहा मैं योग करती हूँ, मैं देखती हूँ परम धाम में मैं हीरा चमक रहा हूँ और देखती हूँ कहीं से कहाँ से डिफेक्टेड है, मैं उसको पॉलिश करती हूँ, सफाई करती हूँ।
परफेक्ट हीरे में कहीं से भी खराबी दाग नहीं होना चाहिए, मैं उसको साफ करती हूँ। तो बाबा कहते जांच करनी है कि हम कहाँ तक परफेक्ट बने हैं। परफेक्ट बनने की युक्ति भी बाप बताते रहते हैं। अब मुख्य खामी है ही देह अभिमान की। देह अभिमान ही अवस्था को आगे बढ़ने नहीं देता है। थोड़ा अच्छा योग लगने लगा, थोड़ा फिर आ गए, फिर लूज, हाँ बहुत योग कर लिया अभी तो। तो ये क्या है, देह अभिमान आया ना। वो 7 दिन का कोर्स की जो बुक है उसमें 6 विकार बताए गए। देखा आप लोगों ने, 6 विकार बताए गए। छठवां विकार कौन सा बताया है? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तो है, छठा विकार भी बताया गया है। उसमें बताया है राज्यों का आधार विधि, जो चित्र है उसमें गुरूर, मतलब जैसे उसमें सन्यासी का चित्र दिखाया है कि तपस्वी बन गए, ये भी एक अहंकार आ गया। तो वो सच्चा तपस्वी कहाँ है? ज्ञानी बन गए, ज्ञान सुनाने लगे, बहुत अच्छा योग लगने लगा, तो वो भी विकार है। ये अहम भाव, मैं बहुत अच्छा ज्ञान सुनाती हूँ, मेरे बहुत अच्छा योग लग रहा है, ये भी नहीं आना चाहिए। उसमें गुरु लिखा है, गुरु। तो बाबा कहते हैं मुख्य खामी है ही देह अभिमान की। देह अभिमान ही अवस्था को आगे बढ़ने नहीं देता है, इसलिए देह को भी भूलना है। बाप का बच्चों में कितना लव रहता है, बाप बच्चों को देख हर्षित होते हैं, तो बच्चों को भी इतनी खुशी रहनी चाहिए। बाप को याद कर अंदर गदगद होना चाहिए। दिन प्रतिदिन खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। पारा चढ़ेगा याद की यात्रा से, वह आहिस्ते आहिस्ते चढ़ेगा। पारा चढ़ेगा याद की यात्रा से। हार जीत होते होते फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल्प पहले मिसल अपना अपना पद पा लेंगे। हार जीत होते होते कल्प पहले, फिर बाबा तो यही कही ना, कल्प पहले अनुसार अपना पद पा लेंगे। बाप दादा बच्चों की अवस्था को साक्षी हो देखते रहते हैं और समझानी भी देते रहते हैं। बाप दादा दोनों का बच्चों पर बहुत लव है, क्योंकि कल्प कल्प लवली सर्विस करते हैं और बहुत प्यार से करते हैं। परंतु बच्चे अगर श्रीमत पर नहीं चलते तो बाप कर ही क्या सकते? टीचर तो पढ़ा सकता, घोट के पिला तो नहीं सकता। तो बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते तो बाप कर ही क्या सकते हैं? बाप को तरस तो बहुत पड़ता है, माया हरा देती है, बाप फिर खड़ा कर देते हैं। सबसे मीठे ते मीठा वह एक बाप है। कितना मीठा, कितना प्यारा शिव भोला भगवान है। शिव भोला तो एक का ही नाम है, शिव भोला तो एक का ही नाम है, और किसी को नहीं कहते भोलानाथ। क्यों कहते हैं उसको भोला? है ना, हमसे क्या लेता है और हमें क्या देता है। मीठे बच्चे, अभी तुम बहुत बहुत क्या बनते हो, पहले का परफेक्ट बनते हो। अभी क्या कहा? सौभाग्यशाली और तकदीरवान और
अभी तुम बहुत बहुत वैल्यूबल हीरा बनते हो। डायमंड, गोल्ड भी नहीं, डायमंड वैल्यूबल हीरा बाबा हमें बनाता है। वैल्यूबल हीरे जवाहर जवाहर जो होते हैं, उनको सेफ्टी के लिए हमेशा बैंक में रखते हैं। तुम ब्राह्मण बच्चे भी वैल्यूबल हो, जो शिव बाबा की बैंक में सेफ्टी से बैठे हो। अभी तुम बाबा की सेफ में रह अमर बनते हो। देखो बाबा कैसे लिंक करते हैं। तुम काल पर भी विजय पहन रहे हो। शिव बाबा के बने तो सेफ हो गए। बाकी ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। दुनिया में मनुष्यों के पास कितना भी धन दौलत है, परंतु वह सब खत्म हो जाना है। कुछ भी नहीं रहेगा। तुम बच्चों के पास तो अभी कुछ भी नहीं है, या देह भी नहीं है। बाबा चाहते हैं ऐसा हम पुरुषार्थ करें, जैसे जैसे में देह में आके होना इजी होता है ना, ऐसे मूवी से, मतलब साइलेंस से आवाज में आना मुश्किल हो। आवाज में आए कैसे, ऐसा हमारा पुरुषार्थ हो। देही अभिमानी स्थिति से देह अभिमान में आना मुश्किल हो, ऐसा पुरुषार्थ हो। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों के पास तो अभी कुछ भी नहीं है, या देह भी नहीं, यह भी बाप को दे दो। तो जिनके पास कुछ नहीं है, उनके पास जैसे कि सब कुछ है। तुमने बेहद के बाप से सौदा किया ही है, भविष्य नई दुनिया के। कहते हो बाबा देह सहित या जो कुछ कखपन है, सब कुछ आपको देते हैं। संकल्प किया बाबा के साथ, अभी करेंगे। बाबा ये देह सहित जो कुछ कखपन है, सब कुछ आपको देते हैं, और आपसे फिर वहां हम सब कुछ लेंगे। अधिकार है ना हमारा, बच्चे हैं बाबा के, वहां सब कुछ लेंगे। तो तुम जैसे सेफ हो गए, सभी कुछ बाबा की तिजोरी में सेफ हो गया। तुम बच्चों के अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। बाकी थोड़ा समय है, फिर हम अपनी राजधानी में होंगे। तुमको कोई पूछे तो बोलो हम तो बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे। एवर हेल्दी वेल्दी बनते हैं। हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो रही है। यह बाप कितना लवली प्योर है। वह आत्माओं को भी आप समान प्योर बनाते हैं। जैसे बाबा है वैसे बच्चों को भी बनाते हैं। तुम जितना बाप को याद करेंगे, उतना क्या बनेंगे। पहले का परफेक्ट, फिर कहा डायमंड, हाँ लाइट हाउस बनेंगे, और हाँ लवली बनेंगे। खुद को भी पसंद करने लगेंगे, वो तो करते ही है ना। लवली बनेंगे ओवरऑल, उतना लवली बनेंगे। अब देखो देवताएं कितने लवली हैं।
जो अभी तक भी उनके जड़ चित्रों को पूजते रहते हैं। तो अभी तुम बच्चों को इतना लवली बनना है। कोई भी देहधारी, कोई भी चीज पिछाड़ी को याद ना आए। बाबा आपसे तो हमें सब कुछ मिल गया है। मीठे बच्चों को अपने साथ प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हमारे से कोई ऐसे विकर्म ना हो जिससे दिल अंदर खाती रहे। इसलिए जितना हो सके अपने को सुधारना है। देखो बाबा कहते हैं जितना हो सके, वो बाबा कह रहे हैं, लेकिन हमें जितना हो सके थोड़ी ना यूज करना है। मैं तो पूरा सुधारना है ना, पूरा परफेक्ट बनना है, उच्च मर्तबा पाने का पुरुषार्थ करना है। नंबरवार तो है ही। जवाहरात में भी नंबरवार होते हैं ना। डायमंड कई सारे रखे, उसका अलग अलग रेट होता है, नंबरवार है। कोई में बहुत डिफेक्ट होते हैं, कोई बिल्कुल प्योर होते हैं। बाप भी जौहरी है ना, तो बाप को एक एक रतन को देखना होता है कि यह कौन सा रतन है, इनमें कौन सा डिफेक्ट है। अच्छे अच्छे प्योर रत्नों को बाप भी बहुत प्यार से देखेंगे। अब अपने आप को यदि हम एक सीन में देखें, अव्यक्त बाप दादा मुझे किस नजर से देख रहे हैं। मैं बाबा के सामने हूँ, बाबा मुझे किस नजर से देख रहे हैं। तो बाबा ने कहा प्योर बच्चों को बाबा भी बहुत प्यार से देखें। बाबा ने कहा देखेंगे, प्यार से देखेंगे। अच्छे अच्छे प्योर रत्नों को सोने की डिब्बी में रखना होता है। बच्चे भी खुद समझते हैं कि मैं किस प्रकार का रत्न हूँ, मेरे में कौन सा डिफेक्ट है। ये दूसरा नहीं जानता, हम अपने आप को खुद जानते हैं। अब तुम कहेंगे वाह सतगुरु वाह, जिसने हमको यह रास्ता बताया है। वाह तकदीर वाह, और वाह ड्रामा वाह। तुम्हारे दिल से निकलता शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा आपका, जो हमारे दो मुट्ठी चावल लेकर क्या किया, हमें सेफ्टी से भविष्य में 100 गुना रिटर्न देते। परंतु इसमें भी बच्चों की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बच्चों को अथाह ज्ञान धन का खजाना मिलता रहता तो अपार खुशी होनी चाहिए ना। जितना हृदय शुद्ध होगा, अंडरलाइन, जितना हृदय शुद्ध होगा उतना औरों को भी शुद्ध बनाएंगे। योग की स्थिति से ही हृदय शुद्ध बनता है। तुम बच्चों को योगी बनने बनाने का शौक होना चाहिए। अगर देह में मोह है, देह अभिमान रहता है, तो समझो हमारी अवस्था बहुत कच्ची है। बाबा साईं बता रहे हैं, यदि देह में मोह है, देह अभिमान रहता है, तो अवस्था बहुत कच्ची है। देही अभिमानी बच्चे ही सच्चा डायमंड बनते हैं। इसलिए जितना हो सके
देही अभिमानी स्थिति का अभ्यास करना है। बाप को याद करो। बाबा अक्षर सबसे बहुत मीठा है। बाप बड़े प्यार से बच्चों को पलकों पर बिठाकर साथ ले जाएंगे। जो पवित्र होंगे वही तो पलकों पर बैठ पाएंगे। ऐसे बाप की याद के नशे में चकनाचूर होना चाहिए। बाप को याद करते करते खुशी में ठंडे ठार होना चाहिए, हो जाना चाहिए, मतलब बहुत खुश। जैसे बाप अपकारियों पर उपकार करते हैं, तुम भी फॉलो फादर बनो, अपकारियों पर उपकार, सुखदाई बनो। तुम बच्चे अभी ड्रामा के राज को भी जानते हो। बाप तुम्हें निराकारी, आकारी और साकारी दुनिया का सब समाचार सुनाते हैं ना? ऐसा कोई न्यूज़पेपर होगा जहाँ निराकारी और आकारी दुनिया का भी समाचार मिले? नहीं। बाबा हमें रोज आकारी दुनिया का, निराकारी दुनिया का समाचार सुनाते हैं। आत्मा कहती है अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं नई दुनिया में जाने के लिए। हम स्वर्ग में चलने लायक जरूर बनेंगे। अपना और दूसरों का कल्याण करेंगे। अच्छा, बाप मीठे बच्चों को समझाते हैं जैसे बाप दुख हरता सुख करता है। बाबा का टाइटल है ना, जैसे बाबा दुख हरता सुख करता है, ऐसे तुम बच्चों को भी सुख देना है। तो हम ये किसका कार्य करते हैं? शिव बाबा का। तो ब्लेसिंग किसकी मिलती है? बाबा की। प्रैक्टिकल लाइफ में तो हम दूसरों को सुख, जैसे मान लो किसी से अच्छे से बात कर रहे हैं, अपकारी पर उपकार कर रहे हैं, तो सुख दे रहे हैं ना। तो है कार्य दुख हरता सुख करता, बाबा का कार्य है ये। लेकिन प्रैक्टिकल फील्ड में तो हम है ना, तो अर्थात हम भगवान का कार्य कर रहे हैं, तो भगवान की ब्लेसिंग मिलेगी। बाप का राइट हैंड बनना है, ऐसे बच्चे ही बाप को प्रिय लगते हैं। शुभ कार्य में राइट हाथ को ही लगाते हैं। तो बाप कहते हर बात में राइटियस बनो। एक बाप को याद करो तो फिर अंतमति सुगति हो जाएगी। इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो। यह तो कब्रिस्तान है। धंधाधोरी बच्चों आदि के चिंतन में मरे, धंधाधोरी बच्चों आदि के चिंतन में मरे तो मुफ्त अपनी बर्बादी कर देंगे। शिव बाबा को याद करने से तुम बहुत आबाद होगे। देह अभिमान में आने से बर्बादी हो जाती है। देही अभिमानी बनने से आबादी होती है। आबादी मतलब बर्बादी का उल्टा आबादी। सफल होता है, खजाना बढ़ता है। धन की भी बहुत लालच नहीं रखनी चाहिए। उसी फिक्रात में शिव बाबा को भी भूल जाते हैं। कई लोग बिजनेस इतना उसमें समय देते हैं, तो बाबा कहते हैं वो भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। सेल्फ, फैमिली, फिर बिजनेस। तो बाबा ने कहा उसी फिक्रात में शिव बाबा को भी भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं सब कुछ बाप को अर्पण कर, फिर हमारी श्रीमत पर कहां तक चलते हैं?
शुरू शुरू में बाप ने भी ट्रस्टी हो दिखाया ना, ब्रह्मा बाबा भी तो ट्रस्टी बना ना। बाबा की जो चल अचल संपत्ति थी, 5 माताएं 3 कन्याओं के नाम पर बाबा ने सारी विल कर दी ना। ओम मंडली में आने वाले 8 लोगों का एक ट्रस्ट बनाया उनके नाम पे। बाबा को भी पैसे लेने होते थे तो बाबा भी ट्रस्टी से लेते थे, ईशु दादी थे उनसे बाबा लेते थे। और बाबा ने अपना सारा किया, और मम्मा जब आई तो मम्मा कुछ साथ में लेके नहीं आई थी, और मम्मा को फर्स्ट क्या बनाया गया, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड। मम्मा फर्स्ट थी, मतलब साइन जो डॉक्यूमेंट पर होते थे मम्मा के थे। तो ये क्या है, ईश्वरीय कार्य है ना, यहाँ पे कोई परिवारवाद थोड़ी ना चलता है। तो बाबा ने कहा शुरू शुरू में बाप ने भी ट्रस्टी को दिखाया ना, सब कुछ ईश्वर अर्पण कर खुद ट्रस्टी बन गया। बस ईश्वर के काम में ही लगाना है, विघ्नों से कभी डरना नहीं चाहिए। जहां तक हो सके सर्विस में अपना सब कुछ सफल करना है। पहले ऐसा ब्रह्मा बाबा के साथ था, लेकिन अभी अभी एक बारी बड़ी दादी प्रकाश मणि दादी से किसी ने पूछा था प्रश्न, हम भी उसी क्लास में थे, कि किस तरह का हिसाब होना चाहिए। तो दादी ने कहा ट्रस्टी का मतलब होता है कि बाबा को अपनी सारी जानकारी देना। भले नोटबुक में पत्र में आप लिखो, बाबा के सामने रखो, है ना ये। और फिर दूसरा, अ, आप जो कमाते हो 1/4, भक्ति में भी कहते हैं ना, 1/4 धर्माओं निकालना चाहिए, ये उसका है। तो बाबा ने कहा सब कुछ ईश्वर अर्पण कर खुद ट्रस्टी बन गया, बस ईश्वर के काम में ही लगाना है, विघ्नों से कभी डरना नहीं चाहिए। जहां तक हो सके सर्विस में अपना सब कुछ सफल करना है, ईश्वर अर्पण कर ट्रस्टी बन रहना है। ईश्वर अर्पण कर ट्रस्टी बन रहना है। जैसे बैंक का कैशियर होता है, कितने बड़े खजाने का मालिक होता है, कभी वो उस पैसा को अपना समझता है? हाँ, उस पैसे को वो कैशियर अपना समझता है? नहीं, उसको जो महीने का मिलता है उसमें खुश है, ट्रस्टी है ना। तो बाबा कहते हैं ट्रस्टी बनकर रहना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को मॉर्निंग, नमस्ते, शुक्रिया बाबा। अच्छा, अव्यक्त महावाक्य है 1977। सभी आवाज से परे अपने शांत स्वरूप स्थिति में स्थित रहने का अनुभव बहुत समय कर सकते हो। कल मैं अवेकनिंग पे विदेशियों का अनुभव आ रहा था, वो मैं सुन रही थी। एक विदेशी ने कहा कि जब मैं बाबा के शांति स्तंभ के पास गया तो मुझे ऐसा अनुभव, सबके बहुत अच्छे अच्छे अनुभव थे, उसने कहा मुझे ऐसा अनुभव हुआ जैसे मैं शांति की परतों में धंसता चला जा रहा हूँ, अंदर जाता जा रहा हूँ, शांति की परतों में, शांति की गहराई में अंदर जाता जा रहा हूँ, जाता जा रहा हूँ। मुझे ऐसा आज तक वो मुझे अनुभव याद है। सोचो, ब्रह्मा बाबा नहीं है, वो एक मिट्टी है, उधर से वहां से ये अनुभव अभी तक भी आ रहा है, अभी तक भी इतना अनुभव हो रहा है लोगों को। तो क्या हम जो सजीव हैं, हमारे से ऐसा अनुभव नहीं हो सकता? तो बाबा ने कहा आवाज में आने का अनुभव ज्यादा कर सकते हो, वह आवाज से परे रहने का अनुभव ज्यादा कर सकते हो।
जितना लास्ट स्टेज अथवा कर्मातीत स्टेज समीप आती जाएगी, उतना आवाज से परे शांत स्वरूप की स्थिति अधिक प्रिय लगेगी। इस स्थिति में सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति, इसी अतीन्द्रिय सुखमय स्थिति द्वारा अनेक आत्माओं का सहज ही आह्वान कर सकेंगे। यह पावरफुल स्थिति विश्व कल्याणकारी स्थिति कही जाती। जैसे आजकल साइंस के साधनों द्वारा सब चीजें समीप अनुभव होती जाती हैं, साइंस के साधनों द्वारा सब चीजें समीप अनुभव होती जाती हैं, ऐसे दूर की आवाज, हाँ, दूर की आवाज टेलीफोन के साधन द्वारा समीप सुनने में आती है। टीवी द्वारा दूर का दृश्य समीप दिखाई देता है ना, बाबा मधुबन में हम यहाँ देखते हैं। ऐसे ही साइलेंस की स्टेज द्वारा कितना भी दूर रहती हुई आत्मा को संदेश पहुंचा सकते हैं। ऐसे ही साइलेंस की स्टेज द्वारा कितना भी दूर रहती हुई आत्मा को संदेश पहुंचा सकते हो और संदेश रिसीव भी कर सकते हो। वो ऐसे अनुभव करेंगे जैसे साकार में सन्मुख किसी ने संदेश दिया। जिनको हम पहुंचाएंगे वो ऐसे अनुभव करेंगे साकार में, यहाँ आके किसी ने बोला है, संदेश दिया है। दूर बैठे हुए भी आप श्रेष्ठ आत्माओं के दर्शन और प्रभु के चरित्रों के दृश्य ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कि सम्मुख देख रहे हैं। संकल्प के द्वारा दिखाई देगा, अर्थात आवाज से परे संकल्प की सिद्धि का पाठ बजाएंगे। समझे मतलब कि दूसरों को ऐसा अनुभव होगा जैसे ये सामने आकर के मुझे ये बात बता रहे हैं। तो ये क्या है, संकल्प की सिद्धि, सिद्धि मतलब रिजल्ट। लेकिन इस सिद्धि की विधि क्या है, इस सिद्धि की विधि क्या है, ज्यादा से ज्यादा अपने शांत स्वरूप में स्थित होना है। इसलिए कहा जाता है साइलेंस इज गोल्ड, इसे ही गोल्डन एजेड स्टेज कहा जाता है। इस स्टेज पर स्थित रहने से कम खर्च वाला नशीन बनेंगे, अर्थात थोड़ा सा किया ज्यादा प्राप्ति। समय रूपी खजाना, एनर्जी का खजाना और स्थूल खजाना। समय रूपी खजाना, समय हम दे रहे हैं यहाँ पे, अपनी एनर्जी लगा रहे हैं। और स्थूल खजाना सब में कम खर्च वाला नशीन हो जाएंगे। इसके लिए एक शब्द याद रखो, वह कौन सा है, बैलेंस। हर कर्म में, हर संकल्प और बोल, संबंध व संपर्क में बैलेंस। हम लोग एडवांस क्लास में पढ़ते हैं ना बैलेंस किस बात का, मुरली होती है ना, स्पीच साइलेंस बैलेंस, अंतर्मुखी बाहर मुक्ता बैलेंस, हर चीज का बैलेंस। कोई भी गुण अकेला नहीं है, उसके साथ दो है। इकोनॉमी वाला भी बनना है, फ्राक दिल भी बनना है ना? तो बैलेंस। तो बाबा कहते हैं हर कर्म में, हर संकल्प और बोल, संबंध व संपर्क में बैलेंस हो।
तो बोल, कर्म, संकल्प, संबंध व संपर्क साधारण के बजाय अलौकिक दिखाई देगा, अर्थात चमत्कारी दिखाई देगा। जैसे किसी से बात करना है तो आत्मिक स्थिति भी है और बात भी कर रहे हैं, बैलेंस है। मतलब सोल को भी नहीं छोड़ा है, आत्मिक स्थिति को नहीं छोड़ा है, कर्म को भी नहीं छोड़ा है, बैलेंस। ना कई लोग सब छोड़ के बाह्य मुखी हो जाते हैं, नहीं वो नहीं। हर एक के मुख से, मन से यही आवाज निकलेगा कि यह तो चमत्कार है। समय के प्रमाण, स्वयं के पुरुषार्थ की स्पीड और विश्व सेवा की स्पीड अभी तीव्र गति की चाहिए। टाइम ऐसा आ रहा है जो खुद के पुरुषार्थ की स्पीड, विश्व सेवा की स्पीड तीव्र गति की चाहिए, तब विश्व कल्याणकारी बन सकेंगे। विश्व की अधिकतर आत्माएं बाप की और आप इष्ट देवताओं की प्रत्यक्षता का आह्वान ज्यादा कर रही है, और इष्ट देव उनका आह्वान कम कर रहे हैं। बाबा ने कहा, बाप आओ, अन्य आत्माएं आपका आह्वान कर रही है। विश्व की अधिकतर आत्माएं बाप की और आप इष्ट देवताओं की प्रत्यक्षता का आह्वान ज्यादा कर रही है। प्रत्यक्ष हो, शांति देवा आओ, शांति दो, अब कुछ चमत्कार होना चाहिए। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? अपने हद के स्वभाव संस्कारों की प्रवृत्ति में बहुत समय लगा देते हैं। बाबा ने कहा कि, फिर से सुनते हैं, विश्व की अधिकतर आत्माएं बाप की और आप इष्ट देवताओं की प्रत्यक्षता का आह्वान ज्यादा कर रही हैं, और इष्ट देव उनका आह्वान कम कर रहे हैं। हम इष्ट देव, इस वो लोग ज्यादा कर रहे हैं ना। हम, बाबा कहते हैं कि आपकी साक्षात्कार मूर्त वाली स्थिति ऐसी हो, हम ऐसी स्थिति बनाए अपनी, जो थे आपका कम है, दूसरे लोग ज्यादा चाहते हैं कि शांति देवा आए, साक्षात्कार हो, ऐसा। इसका कारण क्या है? अपने हद के स्वभाव संस्कारों की प्रवृत्ति में बहुत समय लगा देते हैं। जैसे अज्ञानी आत्माओं को ज्ञान सुनने की फुर्सत नहीं, वैसे बहुत से ब्राह्मणों को भी इस पावरफुल स्टेज पर स्थित होने की फुर्सत नहीं मिलती है कि हम साक्षात्कार मूर्त इस स्टेज पर आए, ऐसा औरों को अनुभव कराए, अपनी स्थिति को पावरफुल बनाए, बैठ जाए 4 घंटे योग के लिए। मैंने कहा ब्राह्मणों को फुर्सत नहीं मिलती है, इसलिए अभी ज्वाला रूप बनने की आवश्यकता है। बाप दादा हर एक की प्रवृत्ति को देख मुस्कुराते रहते हैं। बाबा हर एक बच्चे की प्रवृत्ति, मन में क्या चल रहा है, स्थिति कैसी है, देख देख के मुस्कुराते रहते हैं कि कैसे टू मच बच्चे बिजी हो गए। बहुत बिजी रहते हो ना? बाबा पूछ रहे बहुत बिजी रहते हो ना? वास्तविक स्टेज में सदा फ्री रहेंगे, सिद्धि भी होगी और फ्री भी रहेंगे। जब साइंस के साधन धरती पर बैठे हुए, साइंस के साधन धरती पर बैठे हुए स्पेस में गए हुए यंत्र को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे चाहे जहां चाहे वहां मोड़ सकते हैं, तो साइलेंस के शक्ति स्वरूप इस साकार सृष्टि में
श्रेष्ठ संकल्प के आधार से जो सेवा चाहे, जिस आत्मा की सेवा करना चाहे, वो नहीं कर सकते हो क्या? लेकिन पहले अपनी अपनी प्रवृत्ति से परे अर्थात उपराम। मैंने कहा जैसे वो अंतरिक्ष में वो भेजते हैं ना, तो यहाँ बैठे कंट्रोल कर सकते हैं ना। तो बाबा ने कहा ऐसे साइलेंस की स्थिति से क्या आप और चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते हो? कर सकते हो। उसके लिए अपनी जो प्रवृत्ति है, जो दैहिक है, उससे उपराम, उससे बाहर आओ। तब जो सभी खजाने सुनाए वह स्वयं प्रति नहीं, विश्व कल्याण के प्रति उसका। समझा अब क्या करना है? आवाज द्वारा सर्विस, स्थूल साधनों द्वारा सर्विस, और आवाज से परे सूक्ष्म साधन, संकल्प की श्रेष्ठता। एक है आवाज द्वारा सर्विस, दूसरा स्थूल साधनों के द्वारा सर्विस, जूम ये स्थूल साधन है ना, और दूसरा है आवाज से परे अर्थात साइलेंस की स्थिति। आवाज से परे सूक्ष्म साधन, संकल्प की श्रेष्ठता, संकल्प शक्ति द्वारा सर्विस का बैलेंस प्रत्यक्ष रूप में दिखाओ। अर्थात आप साइलेंस की शक्ति द्वारा सर्विस करो, ये प्रैक्टिकल दिखना चाहिए। तब विनाश का नगाड़ा बजेगा। हाँ, अभी क्या करना है? आवाज से परे अर्थात साइलेंस की स्टेज, सूक्ष्म साधन क्या है? संकल्प की श्रेष्ठता। संकल्प जो करते हैं, थॉट जो आ रहे हैं, वो श्रेष्ठ हो, पावरफुल हो। संकल्प शक्ति द्वारा, अब एक होता है संकल्प नॉर्मल विचार करना, दूसरा संकल्प में शक्ति हो। वो कब होगा? जब आत्मा शक्तिशाली होगी तो उसके संकल्प भी शक्तिशाली होंगे ना। तो संकल्प शक्ति द्वारा सर्विस का बैलेंस प्रत्यक्ष रूप में दिखाओ। जैसे जानकी दादी और यूरी गेलर, सुनाया था ना, संकल्प के द्वारा किया ना दादी ने। दादी को ये कहा जाता था, दादी किसी भी सभा में पहुंचते थे, कहते 10 मिनट में सबको शांति का अनुभव, ऐसे दादी कराते थे। कानपुर में जब नई नई सेवा शुरू हुई थी, तो बहुत वहां पे विरोध हुआ था, एक पार्टी अलग बन गई थी। तो मम्मा को जाना, बाबा ने मम्मा को भेजा, तो उनको पता चला, जो अपोजिशन वाले थे उनको पता चला इनकी हेड आने वाली, अभी उनको ही बोलेंगे, उनको उनका प्रोग्राम होने नहीं देंगे। तो जिस ऑडिटोरियम में मम्मा का प्रोग्राम रखा था, उसमें अपोजिशन वाले भी बैठे थे, बाबा के बच्चे भी बैठे थे, और वो पहले से प्लान करके बैठे थे इनका प्रोग्राम होने नहीं देना है। तो मम्मा ने जैसे ही हॉल में एंटर किया, पूरा हॉल पिन ड्रॉप साइलेंस, और जो अपोजिशन वाले थे वो भी शांत हो गए। वो कहते इनकी मम्मा में कुछ खास बात है। तो ये क्या है? ये कैसे सेवा हुई? साइलेंस की पावर द्वारा ना। जब शुरू में बाबा थे तो लोग हंगामा करते थे ना, एक बार बाबा को मारने के लिए भेजा, चाकू लेकर के, एक कहा, प्लानिंग किया कि इनके जो हेड है ना उसको ही मारना है। तो वो सीढ़ी चढ़ के ऊपर गया, बाबा ऊपर कमरे में थे, तो नहीं, मम्मा के लिए था, तो ऊपर था, तो वो पिघल गया, उसको बड़ा अच्छा अनुभव हुआ। तो आके कहता है इनकी मम्मा में बहुत खास बात है। ऐसे ही बाबा के लिए भी था, बाबा को भी मारने आया था। हाँ, तो उसको, वो सिख था पंजाबी, तो उसको अपने जो गुरु होते उनका अनुभव हुआ था, साक्षात्कार हुआ था।
तो ये कैसे सेवा हुई? ये किसने सेवा की? स्थिति ने सेवा की। हम ऐसे शांत स्वरूप, हमारी ऐसी स्थिति बन जाए जो इस ऑरा में कोई नेगेटिव भाव से भी आ रहा है वो भी पॉजिटिव हो जाए। पहले साधु महात्मा ऐसी तो तपस्या करते थे जंगलों में। हाँ, क्या वहां वाइल्ड एनिमल्स नहीं होते होंगे जंगलों में? लेकिन उनको वो कुछ कर नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि उनके आसपास का वायुमंडल इतना पावरफुल होता था, शांत होता था। जो कोई उस वायुमंडल, उस ऑरा में प्रवेश करता था तो वो भी शांत हो जाता। तो वाइल्ड एनिमल को शांत कर देना, ये कौन सी पावर है? ये पावर कहाँ से आई? आत्मिक शक्ति। तो बाबा कहते हैं अभी इस शक्ति के द्वारा अभी सेवा करो, विश्व की सेवा। तो बाबा ने कहा हाँ, विनाश का संकल्प शक्ति द्वारा सर्विस का बैलेंस प्रत्यक्ष रूप में दिखाओ, तब विनाश का नगाड़ा बजेगा। समझा? प्लान्स तो बहुत बना रहे हो, बाप दादा भी प्लान बता रहे हैं। बैलेंस ठीक ना होने के कारण मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। विशेष कार्य के बाद विशेष रेस्ट भी लेते हो ना। फाइनल प्लान में अथकपन का अनुभव करेंगे। फाइनल प्लान में अच्छा, ऐसे सब ये ना 1977 की जो मुरली थी उसमें से सिलेक्टेड पॉइंट्स लिए, पूरी एक मुरली नहीं है, इसलिए अलग अलग सीक्वेंस नहीं मिल रहा है, अलग अलग है। अच्छा, ऐसे सर्व शक्तियों को विश्व कल्याण के प्रति कार्य में लगाने वाले संकल्प की सिद्धि स्वरूप स्वयं की प्रवृत्ति से स्वतंत्र, सदा शांत और शक्ति स्वरूप स्थिति में स्थित रहने वाले सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, वरदान है साइलेंस की शक्ति द्वारा, साइलेंस की शक्ति द्वारा नई सृष्टि की स्थापना के निमित्त बनने वाले, नई सृष्टि की स्थापना के निमित्त बनने वाले मास्टर शांति देवा भव। मास्टर शांति देवा भव। डिटेल है, साइलेंस की शक्ति जमा करने के लिए इस शरीर से परे अशरीरी हो जाओ। साइलेंस की शक्ति जमा करने के लिए इस शरीर से परे अशरीरी हो जाओ। यह साइलेंस की शक्ति बहुत महान शक्ति है। इससे नई सृष्टि की स्थापना होती है। तो जो आवाज से परे साइलेंस रूप में स्थित होंगे, जो आवाज से परे साइलेंस रूप में स्थित होंगे, वही स्थापना का कार्य कर सकेंगे। इसलिए शांति देवा अर्थात शांत स्वरूप बन अशांत आत्माओं को शांति की किरणें दो। आज वैसे भी कौन सा दिन है? 18 जनवरी को हम कौन सा दिन मनाते हैं? और विश्व शांति दिवस। इस दिन पूरे यज्ञ में सब ब्राह्मण परिवार में मनाया जाता है विश्व शांति दिवस। तो विशेष शांति की शक्ति को बढ़ाओ, यही सबसे बड़े से बड़ा महादान है। यही सबसे प्रिय और शक्तिशाली वस्तु है।
स्लोगन। हर आत्मा व प्रकृति के प्रति शुभ भावना रखना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। हर आत्मा व प्रकृति के प्रति शुभ भावना रखना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। अच्छा, अव्यक्त इशारे। साकार रूप में ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने के लिए मन की एकाग्रता पर अटेंशन दो। ऑर्डर से मन को चलाओ, मन आपको ना चलाए, आप मन को चलाओ। मालिकपन के स्टेज की सीट पर भिन्न भिन्न श्रेष्ठ स्थितियों की सीट पर सेट रहो। मालिक, मास्टर, दूसरा स्लेव। हम मास्टर हैं या स्लेव है? और कहते हैं मालिकपन की स्थिति पे स्थित होके भिन्न भिन्न स्थितियों की स्टेज पर सेट रहो। अभी आज हम करने वाले ना भिन्न भिन्न स्थितियों का अनुभव, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। मन में जब कोई कमजोर संकल्प उत्पन्न हो तो उसे वहां ही खत्म कर शक्तिशाली बनो। संकल्प रूपी फाउंडेशन को मजबूत बनाओ, तब अव्यक्त कशिश आएगी। संकल्प रूपी फाउंडेशन को मजबूत बनाओ, तब अव्यक्ति कशिश आएगी। अच्छा, ओम शांति।